नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द फोर्स एकेडमी पर। और हम यहाँ पे इस सीरीज में एसएससी जीडी के पेपर में आए हुए पीवाईक्यूज गत वर्षों के प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। 21 फरवरी 2024 को दूसरी शिफ्ट का ये पेपर है, जिसके जीएस के सवालों को हम देखेंगे। मौर्य साम्राज्य की राजधानी डैश थी। इसका उत्तर है पाटलिपुत्र। जिसे वर्तमान में आप लोग पटना के नाम से जानते हैं। और अन्य जो ऑप्शन है इसमें वो है उज्जैनी, जो कि उज्जैन है मध्य प्रदेश में स्थित। सुवर्णगिरी कर्नाटका में स्थित है, जिसे कनकगिरी के नाम से भी जाना जाता है। तक्षशिला अब भारत में नहीं है, अफगानिस्तान में है। रुक करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। जनवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में राज्य की निवासी महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने वाला कानून पारित किया है? इसका उत्तर है, ऑप्शन देखते हैं, ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तराखंड। इसका उत्तर है डी उत्तराखंड। क्षैतिज आरक्षण मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, और इसके अलावा एक रिजर्वेशन होता है वर्टिकल रिजर्वेशन। वर्टिकल रिजर्वेशन में दोस्तों कैटेगरी वाइज होता है, जैसे कि अनरिजर्व्ड होती है कैटेगरी एक कैटेगरी होती है शेड्यूल कास्ट, एक कैटेगरी होती है शेड्यूल ट्राइब, एक कैटेगरी होती है ओबीसी, एक अन्य कैटेगरी बनाई गई है वर्ष 2018 में ईडब्ल्यूएस। इसके अलावा जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है क्षैतिज आरक्षण, उसमें आरक्षण दिया जाता है महिलाओं को, दिव्यांगजनों को, डिसेबल्ड फिजिकली डिसेबल्ड को, या फिर आपने सुना होगा एक्स आर्मी मैन, एक्स सर्विसमैन। ये जो आरक्षण होता है ये क्षैतिज आरक्षण कहलाता है, और जो वर्टिकल रिजर्वेशन कहलाता है वो कैटेगरी वाइज होता है। तो करते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित में से किसे भरतनाट्यम नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया? इसका उत्तर है डी राधा श्रीधर। ये भरतनाट्यम से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा अगर दूसरे अन्य ऑप्शन देखें तो मौलिक शाह जो हैं वो कथक से जुड़े हुए हैं, जो उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से किया जाता है। अखम लक्ष्मी देवी मणिपुरी डांस से जुड़ी हुई हैं। सुरूपा सेन जी हम पहले भी प्रश्न कर चुके हैं, ओडिसी डांस जो कि ओडिशा में किया जाता है उससे जुड़ी हुई हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 4, दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर दिया गया। इसका प्रारूप और योजना डैश के नेतृत्व में बनाई गई थी। इसका उत्तर है पीसी महालनोबिस। भारत में सांख्यिकी के क्षेत्र में इनका काफी योगदान रहा है, और शुरू की 2 पंचवर्षीय योजनाएं जो थी वो इनके ही नेतृत्व में भारत सरकार ने डिजाइन की थी। इसके अलावा जो अन्य ऑप्शन दिए हैं अगर उनकी बात करें तो केवी सुंदरम, ये भारत के द्वितीय मुख्य चुनाव आयुक्त थे। प्रथम थे सुकुमार सेन, प्रथम का नाम ज्यादा याद रखना जरूरी है। द्वितीय थे केवी सुंदरम। इसके अलावा अन्य ऑप्शन दिया है सी राजगोपालचारी, जो कि भारत के आखिरी गवर्नर जनरल थे। इसके अलावा तीसरा जो ऑप्शन दिया है वो सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि वर्तमान में एक राजनेता है। पहले इनकी एक अपनी स्वतंत्र पार्टी हुआ करती थी, बट उनका 2015 में शायद भाजपा में विलय हो गया उस पार्टी का। वर्तमान में भाजपा से ही जुड़े हुए हैं। रुक करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर।
विश्व बैंक के अनुसार 2011 से 2019 के बीच भारत में अत्यधिक गरीबी में किस दर से कमी आई है? वर्ल्ड बैंक की एक पॉवर्टी रिपोर्ट आती है जो कि लेटेस्ट जो आई थी वो 2022 में आई थी, और उस हिसाब से भारत में जो गरीबी की कमी आई है वो 12.3% से आई है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, 12.3%। प्रश्न क्रमांक 6, फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की थी? कतर इसका जवाब है। 2022 का वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप कतर में हुआ, जिसके विजेता रहे अर्जेंटीना। अगला विश्व कप 2026 का वो होगा कनाडा, अमेरिका एवं मैक्सिको में। 2030 का भी घोषित हो गया है। 2030 का होगा स्पेन, पोर्तुगाल, और मोरक्को में। दो 2026 कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको। 2030 स्पेन, पोर्तुगाल और मोरक्को। प्रश्न क्रमांक 7, बोहाग बिहू को डैश के नाम से भी जाना जाता है? इसका उत्तर है रंगाली बिहू। ये अप्रैल में मनाया जाता है। मित्रों, बिहू के 3 प्रकार हैं। एक है रंगाली बिहू और उसको बोहाग बिहू भी कहते हैं। एक है माघ बिहू और एक है कटी बिहू। ये 3 अलग अलग प्रकार हैं बिहू के, जो साल के अलग अलग समय में जनवरी, अप्रैल एवं अक्टूबर में मनाए जाते हैं। और उन्हीं में से एक उसका भाग है रंगाली बिहू, जिसे बोहाग बिहू भी कहते हैं। रुक करते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की ओर। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? उत्तर है डी, 250। वर्तमान में जो सदस्यों की संख्या है वो 245 है। इसमें से 233 चुनाव के माध्यम से चुने जाएंगे एवं 12 सांसद सदस्य राज्यसभा के मनोनीत किए जाएंगे माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा। और वर्तमान में ये संख्या 245 है, जो अधिकतम 250 तक जा सकती है। वर्तमान में लोकसभा की संख्या 543 है, जो 552 तक जा सकती है। रुक करते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। फीफा विश्व कप 2022 निम्नलिखित में से किस देश ने जीता? अभी अभी मैंने बताया कतर में ये विश्व कप हुआ था और इसे अर्जेंटीना जीता है। फ्रांस को, उप विजेता फ्रांस था एवं विजेता अर्जेंटीना। एवं उप विजेता फ्रांस। प्रश्न क्रमांक 10, एक क्रिकेट शॉट है जिसमें बल्लेबाज अपने बल्ले को लंबवत घुमाता है और गेंद को जमीन के अनुदिश मारता है। गेंद को कवर और मिड ऑफ के बीच में मारा जाता है। इसका उत्तर, इस पहले तो थोड़ा सा क्रिकेट ग्राउंड को समझते हैं। ये अगर पिच है और ये क्रिकेट ग्राउंड है, तो मुख्यतः ये जो सवाल है क्रिकेट प्रेमियों से बनने की संभावना ज़्यादा है। थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है। इस पोजीशन को मित्रों कवर कहते हैं। यहाँ मैं सी लिख दे रहा हूँ। और ये जो पोजीशन है थोड़ा सा इधर पे, इस एंगल के यहाँ, इसे मिड ऑफ कहा जाता है।
और इस डायरेक्शन में इन दोनों के बीच में जो शॉट मारा जाएगा उसे अपन कहेंगे ऑफ ड्राइव। तो उत्तर है ऑफ ड्राइव। ऑफ ड्राइव कवर और मिड ऑफ के बीच में ऑफ ड्राइव मारा जाता है। प्रश्न क्रमांक 11, अंकिता रैना निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं? इसका उत्तर है लॉन टेनिस। लॉन टेनिस से जुड़ी हुई हैं अंकिता रैना, और इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया है लॉन टेनिस में। प्रश्न क्रमांक 12, जुलाई 2023 तक दीपिका देशवाल डैश में तीसरी बार भाषण देने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनी है। ऑप्शन देखते हैं, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, संघाई सहयोग संगठन। इसका उत्तर होगा संयुक्त राष्ट्र। जनरली आप लोगों ने सुना होगा कि संयुक्त राष्ट्र में ही भाषण जैसी गतिविधियां होती हैं। विश्व बैंक एक संगठन है, कोई सम्मेलन नहीं है। संगठन यूएन भी है, पर यूएन की जो बैठकें होती हैं, जनरल असेंबली में जो बैठकें होती हैं, उनमें किसी ना किसी के भाषण होते रहते हैं। और उसी सीरीज में दीपिका देशवाल ने तीसरी बार भारत की तरफ से भाषण दिया है, जो कि पेशे से एक वकील हैं, एडवोकेट हैं, और उन्होंने यूनाइटेड नेशन में भाषण दिया है। प्रश्न क्रमांक 13, डैश की पहली और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि यह विनिमय के माध्यम के रूप में काम करती है। विनिमय मतलब लेन देन का माध्यम। तो लेन देन का माध्यम अगर हम ऑप्शन देखें तो उत्पाद यानी प्रोडक्ट, योजना यानी पॉलिसी, बजट मतलब जो लेखा जोखा, एक एनुअल स्टेटमेंट जो कि, और इसके अलावा मुद्रा। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, बहुत आसान सवाल है, मुद्रा। मुद्रा है जो विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करता है, करती है। प्रश्न क्रमांक 14, रणजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो उत्तर है हॉकी। हॉकी से संबंधित है रणजीत सिंह गोल्ड कप, महाराजा रणजीत सिंह के नाम पे रखा गया है। प्रश्न क्रमांक 15, मेक इन इंडिया 25 सितंबर डैश को लॉन्च किया गया था। 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया का उद्घाटन हुआ था, इनॉग्रेशन हुआ था हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और मेक इन इंडिया का मेन लक्ष्य है भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करना, उसको बढ़ाना, भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, और इसके लिए मेक इन इंडिया का इनॉग्रेशन किया गया था। प्रश्न क्रमांक 16, निम्नलिखित में से किस युद्ध लड़ाई का संबंध मंगल पांडे की फांसी से है? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है 1857 का भारतीय विद्रोह, ऑप्शन बी है प्लासी का युद्ध, ऑप्शन सी है प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध, ऑप्शन डी है द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध। इसका उत्तर है ए 1857 की भारतीय, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है 1857 या 1857 में हुआ था। इसके अलावा मित्रों, जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो 1757 की घटना है। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। इसके अलावा प्रथम एंग्लो बर्मीज वॉर जो हुआ था वो 1824 में हुआ था, और शायद 1826 तक चला था। 1824 में शुरू हुआ था, फिर वो 26 तक चला था। और जो एंग्लो मराठा वॉर है ये 1803 से 1805 के बीच लड़ा गया था। रुक करते हैं प्रश्न क्रमांक 17 की ओर। मई 2023 में भारतीय मूल की पुलिस अधिकारी कैप्टन प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला बन गई हैं। इसका उत्तर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में वो पदस्थ हैं और उनको वहाँ सबसे सर्वोच्च पद दिया गया है। इसके अलावा जो ऑप्शन दिए हैं देख लेते हैं। पेरिस फ्रांस की राजधानी है, फ्रांस में स्थित है। ओटावा कनाडा में है, राजधानी नहीं है ओटावा का, और वैंकूवर भी कनाडा में है। उसका ऑप्शन है सी न्यूयॉर्क। प्रश्न क्रमांक 18, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों के कुछ मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? किसी भी आपातकाल के दौरान, चाहे वह राष्ट्रीय हो या स्थानीय,
मौलिक, ऑप्शन बी, मौलिक अधिकारों को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी, शांति काल के दौरान। ऑप्शन डी, बाहरी आपात स्थितियों के दौरान जैसे युद्ध, बाहरी आक्रमण। इसका उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन डी, युद्ध या बाहरी आक्रमण के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 19, बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है BaOH2। ऑप्शन डी है इसका उत्तर, बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र। प्रश्न क्रमांक 20, भगवान कृष्ण और उनकी रानी सत्यभामा की कहानी भामा कलापम का संबंध किस नृत्य शैली से है? इसका उत्तर होगा मित्रों कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी से संबंधित है ये, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में मुख्यतः किया जाता है। ऑप्शन बी है भरतनाट्यम, जो कि आप लोगों को पता है तमिलनाडु में हम पहले भी कई प्रश्नों में डिस्कस कर चुके हैं। कथक किया जाता है उत्तर प्रदेश। ओडिसी नाम से साफ है किस राज्य में किया जाता है। इसी के साथ ये था हमारा शिफ्ट सेकंड का 21 फरवरी को हुआ एसएससी जीडी का जीएस के क्वेश्चंस। इसी तरह की सीरीज हम आगे लाते रहेंगे। अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।